सुप्रभात। आज क्लास 8 में हम लोग भूगोल के अंतर्गत पाठ दूसरा जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के अंतर्गत भूमि संसाधन आज का टॉपिक है। इसी पर हम लोग जो है विचार करेंगे, समझेंगे। ग्रीन बोर्ड के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, भू उपयोग का निर्धारित करने वाले तत्व। भूमि के उपयोग कैसा हो, किस प्रकार हो, इसका निर्धारण जो है विभिन्न प्रकार के कारकों द्वारा किया जाता है, जिसमें पहला कारक है स्थलाकृति। इसको समझने के लिए भारत के मानचित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये भारत का मानचित्र है। नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्ट पूर्व, डब्ल्यू वेस्ट पश्चिम और एस साउथ दक्षिण। ये दिशाएं हैं जो हमको सहायता करेगा कारकों के बारे में समझने के लिए। तो भू उपयोग का निर्धारित करने वाले तत्व में पहला जो है स्थलाकृति है। अगर पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय इलाका है, तो वहां पर मनुष्य का निवास कम से कम होगा, क्योंकि वहां की भूमि जो है वो स्लोप होती है, इसलिए वहां मनुष्य का निवास होगा, लेकिन कम होगा। जैसे हिमालय पर्वतमाला वाला क्षेत्र है, जहां पर इंसान तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। लेकिन वही स्थलाकृति अगर मैदानी भाग है, अगर मैदानी भाग है, कांगेर क्षेत्र है, तो यहां पर मैदानी भागों का जो सरफेस है वो फ्लैट है, समतल है। तो समतल भूभाग पर मनुष्य का निवास ज्यादा होता है, कृषि कार्य भी ज्यादा होता है, और मनुष्य का निवास में सड़क बनाने में सुविधा, रेल लाइन बिछाने में सुविधा, इसलिए और मैदानी भाग है, तो यहां पर भूमि का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। दूसरा है आर्थिक कारण। अगर झारखंड राज्य है या मिनरल से, खनिज से ये क्षेत्र भरा पड़ा है, प्रायद्वीपीय भाग है जो भारत का, ये मिनरल से भरा पड़ा है। हमको पता है कि सोना का खान, कोयला का, या फिर एल्युमिनियम, अब्रक, माइका या लौह अयस्क सब कुछ भरा पड़ा है प्रायद्वीपीय भागों में। लेकिन आर्थिक दृष्टि से क्षेत्र उन्नत न होने के कारण यहां पर हम उतना विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए
खनिज को हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि निकालने में अगर ज्यादा व्यय होता है, खर्च होता है, तो फिर उस खनिज को नहीं निकाला जाता है। जब उसी खनिज को निकालने के लिए सुविधाजनक नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है, आविष्कार होता है, तो उसी खनिज को निकालने में हमको सुविधा होती है और आर्थिक दृष्टि से उस खनिज का उपयोग हम करते हैं। अगला कारण है प्रौद्योगिकी का। एक भूमि का उपयोग सामान्य रूप से लोग जो सामान्य व्यक्ति है चारागाह के रूप में करता है, पशुओं को चराने के रूप में करता है, भेड़ बकरियों को चराने के रूप में करता है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी विकसित होती है तो एक धनाढ्य कंपनी, सरकार उसी भूमि का उपयोग कल कारखाना स्थापित करके एक नया प्रौद्योगिकी क्षेत्र के रूप में उसका विकास किया जाता है। तो भूमि का उपयोग एक सामान्य जन पे कृषि और चारागाह के रूप में करता है, लेकिन एक वैज्ञानिक शोध पर आधारित, नए टेक्नोलॉजी पर आधारित उसी भूमि का उपयोग कल कारखाना के रूप में करता है। फिर अन्य कारक है जल की उपलब्धता। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले जो कारक है उसमें जल की उपलब्धता। जिस स्थान पर जल है तो कल है, जल है तो हम है। तो जल जहां उपलब्ध है वहां पर कृषि कार्य भी, प्राथमिक कार्य भी, द्वितीय कार्य भी और तृतीय कार्य भी सुविधाजनक स्थिति में उस भूमि का उपयोग मनुष्य करता है। दूसरा है मृदा की गुणवत्ता। जैसे भारत के उत्तरी भागों में और पूर्वी भागों में जो समुद्र तटीय भाग है और पश्चिमी भागों में यहां मृदा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, जिसमें ह्यूमस की मात्रा बहुतायत मात्रा में मिलता है। ये फ्लैट लैंड है, समतल भूभाग है, इसलिए यहाँ पर मनुष्यों का आवास निवास ज्यादा है, कृषि कार्य होता है, जहाँ की मृदा अच्छी होती है वहां पर निश्चित रूप से वहां पर मनुष्य का निवास अधिक होता है। जलवायु जिस देश का या जिस क्षेत्र का अच्छी होती है, नहीं ज्यादा अधिक गर्म वाली जलवायु, नहीं ज्यादा ठंड वाली जलवायु। भारत जैसे देश की जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है, जहां पर साल में या हर माह में हर भारत के क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु मिलती है। ज्यादा गर्मी या वर्षा, आंधी हो या तूफान, इसलिए भारत में हर प्रकार की जलवायु मिलती है। आप उत्तर भारत में जाएंगे तो सालों भर में ठंडी जलवायु मिलेगी। फिर मार्च से लेकर के जून महीना तक गर्म जलवायु मिलती है उत्तरी भारत में। यही नवंबर से लेकर के फरवरी तक यहाँ शीत जलवायु मिलती है। फिर जून महीना से लेकर के सितंबर तक यहाँ वर्षा आधारित जलवायु मिलती है। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन का तापमान लगभग 50 डिग्री हो जाता है और रात में 15 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ मरुस्थल है। तो वही समुद्र के किनारे वाली जो जलवायु है वो शांत जलवायु है, मॉडरेट क्लाइमेट है, जिसके कारण यहाँ पर लोग निवास करते हैं। तो भारत में दुनिया के लगभग जितने जलवायु है यहाँ पाई जाती है, इसलिए यहाँ निवास लोग का ज्यादा होता है। अन्य
उपयोग सार्वजनिक रूप से या समाज के द्वारा, सभी के द्वारा किया जाता है, उस भूमि को सार्वजनिक या सामुदायिक भूमि कहते हैं। जैसे श्मशान घाट, किसी भूमि पर बना हुआ विद्यालय, कॉलेज या खेल का मैदान। तो इस तरह की भूमि जो होती है वो सामुदायिक भूमि होती है। इन्हीं के साथ कुछ प्रश्न जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिसका उत्तर लिखकर आप जरूर भेजेंगे, हम चेक करके पुनः वापस करेंगे आपको जो है। तो पहला प्रश्न होगा कि भू उपयोग का निर्धारित करने वाले कारकों का वर्णन करें, जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर एक बार प्रश्न सुनिए, भू उपयोग का निर्धारित करने वाले कारकों का या तत्वों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, भूमि संसाधन को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? उदाहरण